नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी आज पुणे का दौरा करेंगे। पुणे को 11,400 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 32.2 किलोमीटर पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन, एक बड़ी सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी आज पुणे दौरे पर जाएंगे। ये दौरा बेहद खास होने वाला है, जिसमें वो पुणे मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे। परियोजना 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरी की गई है। इस बात की जानकारी पीएम कार्यालय के द्वारा दी गई, जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी आज कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। पुणे के दौरे पर सुबह सबसे पहले लगभग 11 बजे पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण वो करेंगे। लगभग 9.5 फीट लंबी है। इसके बाद इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मुरादाबाद में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ वारंट, 3 साल पुराने धोखाधड़ी केस में जमानती वारंट जारी किया गया। सोनाक्षी सिन्हा समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप। इवेंट मैनेजर से 36 लाख रुपए हड़पने का आरोप है इन पर। 2018 में इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड से यह पूरा मामला जुड़ा है। तो बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, फिल्म एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ पैसे लेकर इवेंट में शामिल न होने के आरोप से जुड़े एक धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। यूपी के मुरादाबाद की ACJM 4 की कोर्ट ने लगातार गैर हाजिर रहने के कारण सोनाक्षी सिन्हा और उनके सलाहकार अभिषेक सिन्हा को वारंट जारी किया है। तो चलिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की भारत से एक बार फिर अपील। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से अपील की है, पुतिन से बात करें, युद्ध रोकने को कहें पीएम मोदी। यूक्रेन की तरफ से अपील की जा रही है कि भारत अपनी ताकत दिखाए और युद्ध को रोके, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि दिन प्रतिदिन जैसे हालात यहां पर बिगड़ते चले जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा रूस कर लेगा, जिस तरह से लगातार हमले बढ़ा रहा है। ऐसे में यूक्रेनियों को भी ये डर है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी ये डर है। उन्हें पता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब उनके पास हथियार खत्म होंगे। रूस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है यूक्रेन के सामने। तो चलिए, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन में फिर बातचीत संभव। रूस यूक्रेन के बीच सोमवार को तीसरे दौर की बातचीत। यूक्रेन के अधिकारी डेविड अरखामिया ने दी है जानकारी। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं डेविड अरखामिया। रूस यूक्रेन के बीच सोमवार को होगी तीसरे दौर की बातचीत। ये बातचीत भी क्या बेनतीजा होगी? अगर दोनों देश के राष्ट्रपति अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे तो हर बार ये बातचीत बेनतीजा ही होगी, क्योंकि यूक्रेन बार बार ये कह रहा है कि पहले हमले आप बंद करिए, उसके बाद आगे हम कुछ बात करें। लेकिन रूस का कहना है कि हमले तो बंद नहीं होंगे। यूक्रेन के अधिकारी डेविड अरखामिया ने जानकारी दी। तो रूस की बयानबाजी से जर्मनी नाराज है। यूक्रेन में नाजियों से नहीं लड़ रहा रूस, ये कहना जर्मनी का दुखद, लेकिन नाजीवाद को हम ज्यादा मानते हैं। यूक्रेन में विद्रोहियों को नाजी कहता है रूस। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, यूक्रेन में नाजियों से नहीं लड़ रहा रूस, ये कहा जर्मनी ने। दुखद, लेकिन नाजीवाद को हम ज्यादा मानते हैं। यूक्रेन में विद्रोहियों को नाजी कहता है रूस, और जो विद्रोही हैं उसी पर जर्मनी ने कहा कि हाँ, ये गलत है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की दुनिया को चेतावनी। नो फ्लाइंग जोन लागू करने वाले देशों को चेतावनी दी है पुतिन ने। जो यूक्रेन में नो फ्लाइंग जोन लागू करेगा उसे हम युद्ध में शामिल देश के तौर पर देखेंगे, ये कहा पुतिन ने। पुतिन ने एरोफ्लोट के साथ बैठक के दौरान कहा यह बात। जो यूक्रेन में नो फ्लाइंग जोन लागू करेगा, पुतिन ने कहा कि हम यही समझेंगे वो यूक्रेन के खिलाफ साथ है और हम उस पर भी एक्शन लेंगे आने वाले समय में, और हम यही समझेंगे युद्ध में ये देश भी शामिल है।
और रूस यूक्रेन युद्ध पर न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है कि वहां पर कैसे हालात हैं। इस तरह से तस्वीरें इस वक्त यूक्रेन से लगातार निकल कर आ रही हैं। सभी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां पर पूरी तरह से युद्ध समाप्त हो। रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के गैस टैंकर को ब्रिटेन ने लौटाया। पोर्ट कर्मचारियों ने टैंकर खाली करने से मना किया। कर्मचारियों ने यूक्रेन पर हमले का विरोध किया। ब्रिटेन से लौटकर टैंकर फ्रांस के पोर्ट पर रुका। पोर्ट कर्मचारियों ने वापस किया टैंकर। कर्मचारियों ने यूक्रेन पर हमले का विरोध किया है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, लगातार जो खबरें निकल कर आ रही हैं सामने। ब्रिटेन से लौटकर टैंकर फ्रांस पहुंचा। रूस की गैस टैंकर को ब्रिटेन ने लौटा दिया। पोर्ट कर्मचारियों ने टैंकर खाली करने से किया मना। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर आ रही है। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने जेलेंस्की से अपील की है। जेलेंस्की ने जंग के बाद यूक्रेन आने का उनको न्योता दिया। यूक्रेन के शहरों में इंटरनेट बहाली पर दोनों की बात हुई। यूक्रेन के शहरों में इंटरनेट बहाली पर दोनों की हुई बात। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने जेलेंस्की से अपील की। यूक्रेन के आर्मी चीफ का रूस पर यह आरोप। एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के आर्मी चीफ का रूस पर आरोप। यूक्रेन के बेलासेरका में रूस की भीषण बमबारी। रूस ने 20 रिहायशी इमारतों पर बम गिराए। कामटोरस शहर में भी रूसी सेना की एयर स्ट्राइक। यूक्रेन के बेलासेरका में रूस ने 20 रिहायशी इमारतों पर बम गिराए हैं। तो बमबारी लगातार जारी है इस वक्त रूस की तरफ से। रूस और यूक्रेन में जंग लगातार जारी है। यूक्रेन में रूसी सेना का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके से आई तस्वीर। काला सागर के पास क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, देखिए आप। एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ काला सागर के पास, वहीं से तस्वीरें आई निकलकर। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का आज 11वां दिन है। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर बमबारी जारी है। वहीं यूक्रेनी सेना भी रूस से अपने अस्तित्व की लड़ाई अब लड़ने में लगी है। युद्ध जब होता है तो विनाश होता है, तबाही होती है। दोनों तरफ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ना आक्रमणकारी बसता है और ना ही जिस देश पर हमला होता है। और हमले के 11वें दिन यूक्रेन में 2 जगहों पर युद्ध विराम का ऐलान किया गया था। रूस की ओर से दावा किया गया कि यह ग्रीन कॉरिडोर नागरिकों को बचाने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रूस ने सिर्फ 2 जगहों में सीजफायर क्यों किया? क्यों अचानक से इस युद्ध विराम के पीछे रूस की मंशा क्या है? क्या पुतिन का क्रोध शांत हो गया? रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन में 10 दिन से भीषण संग्राम। रूस ने किया ऐलाने युद्ध विराम। महायुद्ध थमेगा, नरसंहार रुकेगा। मानवता देखेगी तीसरा वर्ल्ड वॉर। रूस यूक्रेन में 10 दिनों से भीषण जंग जारी है। महातबाही मची हुई है। यूक्रेन के कीव, खार्किव, एनरहोदर, बोर्दियांका, डोनेट्स्क, चर्निहिव, ओडेसा और सुमी शहर खंडर में तब्दील हो रहे हैं।
नुकसान इतना हो रहा है कि जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। लेकिन युद्ध के 10वें दिन आक्रमणकारी रूस ने राह दी। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों मारियापोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर का ऐलान कर दिया। सीज फायर भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे से लागू हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा, शनिवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे रूस अपने आक्रमण को रोक रहा है ताकि निवासी डोनेट्स्क से लगभग 110 किलोमीटर दूर मारियोपोल के आजीवो समुद्री बंदरगाह शहर को छोड़ सके। युद्ध विराम मानवीय आधार पर वोल्नोवाखा में भी स्थापित किया गया है, जिसे यूक्रेनियन नियंत्रित करता है।